अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ ये ख़ास कर ये जो भाई डंकी लगाते हैं, सब कहते हैं कि हमने डंकी लगानी है, डंकी लगानी है। 2-3 दिन पहले भी एक शिप डूबा है, लीबिया से आ रहा था, कुछ कहते हैं तुर्की से आ रहा था, किसी को कन्फर्म नहीं है। तो कोई तुर्की से कह रहा है, कोई कह रहा है 2 डूबे हैं, एक तुर्की से डूब गया, एक लीबिया से डूब गया। तो आपके सामने है ये जो छिप वाली गेम है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम है। तो इसलिए इस गेम से हमें जितना बचना चाहिए उतना ही हमारे हक में बेहतर है। अगर डंकी किसी को शौक भी है तो वो इस साइड से लगा ले, यूनान वाली साइड से, रोमानिया वाली साइड से, सर्बिया वाली साइड से। लीबिया और तुर्की शिप गेम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक गेम है। तो मैं आज आप लोगों को अपने बारे में, जो मैं आया हूँ तुर्की से इटली, वो आपको अपनी स्टोरी बताने लगा हूँ कि हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, हम कितने दिन समंदर में रहे, खाने पीने के लिए क्या क्या होता है हमारे पास है, कितने दिन समंदर में रहना, पॉइंट पर कैसे लेके आते हैं, वो सब बातें मैं आज आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि डंकी कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं कम से कम 8वीं गेम में यहाँ पे पहुँचा हूँ। 8 गेम में 7 गेमें लगाई, 8वीं गेम में आया हूँ। और हम 20 लड़के थे एक ही गांव के, जिनमें से 3-4 आए हैं, बाकी कुछ डिपोर्ट हो गए हैं, कुछ वैसे ही पाकिस्तान चले गए थे। मतलब है इतनी मुश्किल गेम है, बहुत ही शिप इस बार, मतलब है कोई कम ही शिप आए हैं इटली में। ज़्यादातर जो है वो यहाँ पकड़े गए थे, यहाँ डिपोर्ट हो गया और या कैंप लगे हैं। और जो तुर्की के कैंप की हालत है वो इतनी सख्त है, इतनी मुश्किल है कि आप लोग अगर वो कैंप में चले जाएं तुर्की में तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पे किसी बहुत ही गंदी जेल में, बहुत ही बुरी जगह ना, बहुत ही सबसे ऐसे लगता है बंदे को कि बंदा पता नहीं कहीं जन्नत में आ गया है। इससे ज़्यादा मैं मिसाल आपको नहीं दे सकता। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बंदे का नहीं गुजरता वहाँ पे। मैं तो गया हूँ 4-5 बार। तो कुछ लड़के वहाँ पे हमारे जो हैं वो कैद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें छोड़ते नहीं हैं। वो बंगाली लिखा रहे हैं तो बंदा बच जाता है, छोड़ते नहीं है। तो भाई भी साथ साथ बात कर रहे हैं, छोटे भाई हैं मेरे, कह रहे हैं मैंने वीडियो में आना, मैंने कहा आ जाए। तो मतलब है वो छोड़ते हमें नहीं है। बंगाली लिखा के मैं 2-3 बार बाहर आया हूँ, वरना वैसे तो वो पाकिस्तानियों के साथ इतना जुल्म करते हैं, ऐसी ऐसी ज्यादती करते हैं कि आपको क्या बताएं। तो हम सबसे पहले जो उन्होंने हमें, जब मतलब हम होते हैं वहाँ पे अपनी सेफ रहाइश पे तुर्की में, हम पाकिस्तान से एजेंट करवाते हैं। वो हमें 8,000 यूरो, 8,200 यूरो, 8500, 7500, 60,000 यूरो में हमारी उनसे बात हो जाती है। तो जब हम वहाँ पे अपनी सेफ पे तुर्की में होते हैं, मतलब अपनी रहाइश पे होते हैं, तो हमें कॉल करते हैं जो तुर्की वाले एजेंट होते हैं, बता देते हैं कि इस तरीक को गेम निकली है। ज़्यादातर वो झूठ ही बोलते रहते हैं, क्योंकि हमें भी वो एजेंट कहता था जी कल गेम निकलनी है, वो कम से कम 2 मंथ ले लेते थे। उनका ये कल था, कल क्या था, कल गेम निकलनी है, 1 मंथ बाद निकलनी है, ठीक है। तो फिर कहते थे वो परसों निकलनी है, वो भी ऐसे ही चोट निकलनी है, 5 दिन बाद निकलनी है, 6 दिन बाद निकलनी है। उनका यही था हमारे साथ। और हम घर बैठे हुए थे, काम भी हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो एजेंट जो होते हैं वो सबसे बड़े फ्रॉडिये झूठ होते हैं। एजेंट तो आपको ऐसे कहते हैं कि जी आपने जाना है तुर्की, बाई एयर आए, डंकी लगा के आए, आपको आगे गाड़ियों में बिठाएंगे, ऐसे गाड़ी जाएगी और सीधी आपको जाके इटली उतार देगी। ये एजेंट की बातें होती हैं। 2 दिन पहले भी ये लड़के ने मुझे कॉल किया कि जी एजेंट ये कह रहा है, ये कह रहा है। मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एजेंट जो हैं वो सब झूठ बोलते हैं, ठीक है, ये सब झूठ होता है, रुमानिया सीधी है। तो जी वो हमें कॉल की उन्होंने, तो जो मैं आया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। हमें कॉल किया उन्होंने, तो मैं उस वक्त काम पे था, मैं काम लग गया था, 7 गेमें लगा चुका था, दलालत सारी देख ली थी। 2-3 बार पॉइंट पे जो समंदर के करीब पकड़ के हम पकड़े गए थे। और एक बार जब हम जा रहे थे, रास्ते में हमारे साथ कोई 20 बंदे का वो कंटेनर था, छोटा सा डब्बा था, मतलब
तो उसमें उन्होंने 60 बंदा लोड कर दिया। आप खुद सोच लें, 20 बंदे की जगह और 60 बंदे वो लोड कर दें गाड़ी में। और साथ हमारे बैग भी था, पानी की बोतलें थी, बिस्किट थे, जो जो सामान खाने पीने का होता है, ठीक है, वो थे, सब थे हमारे पास, सारों के पास। मतलब उन्होंने कुछ लोगों का सामान एक एक बैग में कर दिया था। 3 बंदों का सामान हमारा, 20 बंदों की जगह थी गाड़ी में, 60 बंदा हम लोड थे। और दिन के 12 बजे थे और फुल गर्मियाँ थीं, जून जुलाई का महीना था तुर्की में। तो वो जब उन्होंने हमें गाड़ी में लोड किया, 20 मिनट गुजरे, हम सब की हालत ऐसी हो गई कि हम अभी गिरने वाले हैं, मरने वाले हैं। कोई हवा की गुंजाइश नहीं थी गाड़ी में, कोई हवा नहीं थी आ रही कहीं से भी, कोई सुराख नहीं था उन्होंने रखा हुआ। उन्होंने हमें गाड़ी में 60 बंदे लोड किए गाड़ी में। 20 मिनट जब गाड़ी चल रही तो सब ऐसे हो गए, गिरने लग पड़े। कोई हमें हवा नहीं थी आ रही, कोई हमें कुछ नहीं थी आ रहा। कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जिसको सही सांस आ रहा हो कि मैं बचने वाला हूँ, या मैं मतलब है मेरी तबीयत ठीक है, या मैं ऐसे था कि हम सब गिर गए थे। हमें ऐसे था कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज हम नहीं बचते। आप खुद सोच लें, फुल गर्मियाँ हो, गाड़ी में बंद हो, 20 बंदे की जगह हो गाड़ी में और 50-60 बंदा लोड हो गाड़ी में, कोई पानी ना हो, कोई हवा ना हो, ठीक है। और ऊपर से फुल गर्मी, कभी वो गाड़ी को किसी पंप पे खड़ा कर देता था, कभी वो गाड़ी को कहीं खड़ा कर देता था। हमने पूरी कोशिश की थी गाड़ी में सुराख करने की, छोटे छोटे सुराख हो भी गए थे। इतना हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी ना आधे घंटे बाद कि हम खड़े होते थे गिर जाते थे, खड़े होते थे गिर जाते थे। लेकिन फिर भी हमें क्या था, हमें अपने आप को बचाना था, कोशिश करनी थी, पानी पीना था। पानी वगैरह हम 2-2 घूंट लेते रहते थे, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे। एक कोई इधर से मुक्का लगा रहा है, किसी को इधर से कोई थप्पड़ लगा रहा है, किसी गाल दे रहा है कि इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे, जहाँ गिरे हुए थे वहीं मैं खुद खड़ा होने लगा था, मैं नीचे गिर गया था। तो वो जो हमने सफ़र तय किया ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारा सफ़र है ज़िंदगी का, सबसे ज़्यादा मुश्किल। उस गेम के बाद कुछ लड़कों ने गेम ही नहीं लगाई कि इतनी मुश्किल होती है, हमने गेम लगानी ही नहीं है। उसके बाद मैं आ गया था, फिर पकड़ी गई थी वो गेम, पॉइंट पे गए थे, छापा पड़ गया था पुलिस का। तो जब हमें वो कॉल करते हैं, हम जाते हैं उनकी तरफ, वहाँ पे जाके वो अपनी रहायश में जो होती है वहाँ पे भी वैसे ही होता है, गंदा मंदा निज़ाम होता है सेफों का। जो लड़के लगा के आए हैं उनको तो पता होता है ना, तुर्की से तक भी भाई जो आते हैं टंकी लगा के, तो गंदा मंदा निज़ाम होता है वहाँ पे। उन्होंने हमें 5-6 दिन रखा। फिर रात के टाइम 9-10 बजे आई गाड़ी उनकी। मोबाइल फ़ोन उन्होंने हमसे ले लिए, कुछ पहले ले लेते हैं, कुछ 1-2 दिन पहले ले लेते हैं, कुछ जाते सारी ले लेते हैं, कुछ गेम थे 1-2 दिन पहले निकलने से ले लेते हैं। एक एक महीना भी वहाँ पे सेफ पे रहना पड़ जाता है, कई बार मैं रहा हूँ 20-20 दिन भी रहा हूँ। तो वो उन्होंने मोबाइल फ़ोन हमसे ले लिए। हमें फिर दूसरे दिन उन्होंने गाड़ी में लोड किया। रात को गाड़ी निकली 10-11 बजे के, 9-10 बजे निकली थी। और सुबह 10-11 बजे के, हाँ, 10 बजे ना वो पॉइंट पे पहुंच गई थी। पॉइंट से कम से कम, पॉइंट जो समंदर का पॉइंट होता है ना, जहाँ से शिप पे लोड करते हैं, ये हम उसे पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे शिप लगा होता है। लेकिन वो पॉइंट था पहाड़ी के दूसरी साइड, हम थे पहाड़ी के इस साइड पे। हमने वहाँ पे पैदल जाना था। हमें उन्होंने वहाँ पे उतार दिया। वहाँ पे उन्होंने कहा कुछ देर रेस्ट करें, फिर पैदल चलना है। गर्मी बहुत ही, सामान भी बहुत ज़्यादा था, पानी की बोतलें होती हैं 20-20, 25-25 भी लोग ले के आते हैं, बहुत सामान होता है, बैग बहुत भारी होता है। तो वहाँ से हम मतलब जब उन्होंने हमें उतारा, हम आगे गए, कुछ देर रेस्ट किया, फिर उन्होंने हमें पैदल मतलब जब कि चलें, अब चलें ऊपर पहाड़ी के दूसरी साइड पे चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है, साथ साथ हम भी चले। डंकर था साथ एक। वहाँ पे उन्होंने टेलीफोन फिर देखे, सबके पूछा यही है, लेकिन मेरा टेलीफोन नहीं था, वो उन्होंने रख लिया था। वहाँ पे ही 2-3 मोबाइल फ़ोन भी रख लेते हैं, ये भी एजेंटों की बहुत बुरी बात है, ये तुर्की वाले होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये भी होता है। फिर हम वहाँ से निकले। उन्होंने हमें बहुत ही ना पैदल हमें बहुत ही जलील किया है। वो उन्होंने इतना हमें पैदल चलाया, इतना पैदल चलाया ना कि आपको क्या बताऊँ।
पहाड़ी थी, जब ऊपर जाते थे पाँव थक जाते थे, बार बार गिर जाते थे, पानी पीते थे, गर्मी इतनी थी आपको क्या बताएं। वो सफ़र भी हमने बहुत मुश्किल गुजारा। पूरा दिन चले थे, 5-6 घंटे तो हम चले थे। फिर वहाँ से हम जब थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे ना एक जगह पे कुत्ता था, कोई रहायश थी, वो भौंकने लग गया कुत्ता। जब वो कुत्ता भौंकने लग गया तो हम लोग डर गए कि अब गेंद पकड़ी गई है। सामने नेवी की शिपें भी खड़ी हुई थी, साइड पे हमें नज़र आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम सब ने दुआएं की, हम बच गए। डंकर भी डर गया था। फिर उसने वहाँ पे हमें रोक दिया, शिप लग गया था वहाँ पे। पूरी रात वो वहीं पे शिप खड़ा रहा है समंदर के किनारे, और हम भी उधर ही एक जगह पे ना, उससे 20 मिनट दूर ना, खुशकी पे ना, साइड पे जंगल में ही था, जंगल टाइप ही, वहाँ पे ना लेट गए। जैसे सर्दी, रात को सर्दी बन जाती थी, दिन में गर्मी होती थी। तुर्की का ऐसा मौसम है। तो वहाँ से हम जब उन्होंने रात को हमें लोड किया, छोटी सी ट्यूब होती है वो भेज देते थे किनारे पे। वहाँ से 10-20 बंदे लोड होते थे, उनको लेके वो शिप में लोड कर देते थे। और शिप जो था वो भी आपको क्या बताऊँ, शिप भी वैसे ही था। 30 बंदे की जगह थी, 70 बंदा 60 बंदा ऐसे ही लोड कर देते हैं एक दूसरे के बीच में। फर्ज करें जैसे बंदा ऐसे नहीं, ऐसे करके बैठ जाता है, ऐसे बैठ जाता है शिप में। जो गेम लगा के आते हैं उनको तो पता होता है ना। ये दूसरे जो होते हैं ना पाकिस्तान में बैठ के, ये कहते हैं ये बहुत आसान है डंकी, ये जब लगाएंगे लग पता जाएगा सबको। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल होता है ये शिप वाली गेम। ये लीबिया से, ये इधर से, तुर्की से, ये जब जो लगाते हैं ना उनसे पूछे। हम जो पहुंच जाते हैं वो तो पहुंच जाते हैं, जो नहीं पहुंचे या समंदर में डूब जाते हैं या फिर रास्ते से गेम पकड़ी जाती है, वो फिर खुदा ही जानता है। या वो जानते हैं जिनके साथ वो सब काम हुआ होता है। बाकी जो दूर बैठे होते हैं उनको तो नहीं ना पता होता। वो कहते हैं जी हो गया, पकड़ा गया, आ गया। उन्होंने हमें रात को लोड कर दिया था 10-12 बजे। तो फिर जब लोड किया उन्होंने हमें, तो फिर उन्होंने कहा कि अब पूरी रात यहाँ पे आपने बैठे रहना है। ऐसे बैठ गए थे सब, ऐसे ही मतलब पाँव यहाँ पे ऐसे बैठ जाता है ना बंदा, ऐसे क्लोज हो के, वहीं पे वैसे ही सब एक दूसरे के बीच में फंस गए थे। तो जब वो हम बैठ गए तो उन्होंने कहा कि अब शिप जो है पूरी रात यहाँ पे खड़े रहना है। सुबह नेवी आएगी, चेक करेगी शिप को, उसके बाद हम लेके निकलेंगे। पता नहीं नेवी के साथ उनकी सेटिंग थी या नहीं थी, ये हमें नहीं पता। पूरी रात हम वहीं ऐसे बैठे रहे हैं एक जगह पे। जो 3 लड़के थे जो मतलब है जिनके पास ऐलान था, वो से राब्ते में रहे हैं पीछे एजेंट से। वहाँ पे हमें उन्होंने जब सुबह लड़का ऊपर गया, वो था नेवी आ गई थी। हम डर गए कि हम पकड़े गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नेवी आई है। उसने नहीं ना, वो जो हमारा शिप का जो था ड्राइवर, शिप के ही कह लें, वो ड्राइवर ही कह लें उसको, शिप का ड्राइवर था, और डंकर ही कह लें, सॉरी, ये हमारा डंकर था। तो उसने वो कुछ चेक करवाया कि जी मैं फिशिंग वगैरह करता हूँ, मछलियाँ पकड़ता हूँ, या जो भी था उनका आपस में, वो चलेंगे। फिर हमने शुक्र अदा किया था। फिर उसने 10-11 बजे शिप को मतलब है चला लिया। तो वो समंदर में 1 घंटे के बाद हमें यूनान के पानी में ले गया। हमने पहली बार यूनान का पानी, 8 गेमों के बाद पहली बार हम यूनान के पानी में गए थे। खुश हो गए थे, लेकिन हमें क्या पता था आगे कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। कि वो यूनान के पानी में गया, कोई बदबूदार पानी होता है यूनान का। जो आए हैं उनको तो पता है, जो नहीं आए उनको नहीं पता। इतना बदबूदार पानी होता है, इतना बदबूदार पानी होता है। शापर हम साथ लेके आए हुए थे काफ़ी लोग। बहुत ही अल्लाह पाक का शुक्र है, यूनान के पानी में जाती ही उल्टियाँ लग जाती हैं। इतनी उल्टियाँ लगती हैं, इतनी उल्टियाँ लगती हैं कि 2 दिन उल्टियाँ ख़त्म ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो नीचे बैठे होते हैं कोई सांस नहीं आ रहा होता। हम तो आगे बैठे हुए थे, थोड़ा सा जो पीछे थे हमसे इंजन की जगह या आगे पीछे, अल्लाह माफ़ करे, कसम से इतनी मुश्किल होता है कि आपको क्या बताऊं। इतने इतने बड़े होते हैं जो गिर जाते हैं, जो ऐसे हो जाते हैं कि हम अभी मार के लड़के बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार अल्लाह का वास्ता है, एक बार हमें कहीं किनारे पे लगा दो, हम पाकिस्तान चले जाएं, हम डंकी का नाम भी नहीं लेंगे। ऐसे हालात होते हैं गेम में। तो जब मतलब है उल्टियाँ शुरू हो गई हमें, मैंने भी उल्टियाँ की, काफ़ी ज़्यादा की हैं, लड़कों ने भी की। कुछ ने नहीं, कुछ लोग थे जो मतलब है मजबूत थे, उनको नहीं आई। अपनी अपनी मतलब है तबीयत होती है सबकी।
तो वहाँ से फिर जब हम रात का टाइम आया, हमें क्या पता ये रात हम पे बहुत खौफनाक और भारी होगी। रात का टाइम आया, हम बैठे हुए थे, ऐसे ही नीचे बैठे हुए थे एक जगह पे ऐसे मस्त होके। कोई वाशरूम नहीं था वहाँ पे, कोई वाशरूम नहीं था। ये सब बातें होती हैं, शिप बड़ा होगा, खाना पीना होगा, ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, सब झूठ है। आप चाहे 10,000 यूरो दें, आप चाहे 8,000 यूरो दें, 60,000 यूरो दें, गेम वही है जो ये गेम लगवाते हैं सबके साथ। डंकी की शिप की गेम ये एक ही होती है। कोई वीआईपी शिप नहीं होता, कोई कार्गो शिप नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो जब रात का टाइम आया, नीचे से पानी आने लग गया, हम सब लोग डर गए, सब लोग डर गए कि नीचे से पानी कहाँ से आ रहा है। लड़के उठे, चेक किया, कोई समझ नहीं आई। डंकर को बताया, पीछे कॉल की। डंकरों ने हमें पीछे जो एजेंट थे हमारे, उनके ये अल्फाज थे कि आगे जाएं, थोड़ा सा आगे जाएं, वहाँ पे जजीरा है यूनान के पानी में ही, उस जजीरे पे आपकी शिप लगेगी, तो वहाँ पे नया शिप आएगा, उसमें आप लोड होंगे, आप इटली पहुँच जाएंगे। ये सब झूठ था, ऐसी कोई बात नहीं होती। कहाँ से शिप आएगा यूनान के पानी में? उनका कौन सा ऐसा उनका मतलब है वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा हुआ है जो शिप भेजेगा? और यूनान वाले बहुत दलील करते हैं, अगर पकड़ लें तो लड़के डिपोर्ट होते हैं। वो अगर पकड़ लें तो वो इतना मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं और वापस वैसे ही पानी में बोटों में फेंक देते हैं। बंदे मर भी जाते हैं, डूब जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती। यूनान वाले डिपोर्ट बहुत गंदा करते हैं, चाहे वो इधर से करें खुश्की वाले रास्ते से, चाहे वो समंदर वाले रास्ते से करें। खुश्की वाले रास्ते से वो कपड़े वगैरह उतार लेते हैं और छोड़ देते हैं, इधर से वो समंदर में पहन लेते हैं, और समंदर में जो है वो तो पक्की मौत है। खुश्की वाले रास्ते से बंदा बच जाता है, ये होती है। इसलिए लोग ज़्यादातर खुश्की वाले रास्ते ही अपनाते हैं, मतलब है ये शिप वाली गेम नहीं करते। लोग डरते हैं, डरते तो हैं, सब डरते हैं, लेकिन बस क्या करें, मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन हमारी यही मतलब है आप लोगों को, दोस्तों को, है कि अगर कोई ऐसा इलीगल रास्ता अपनाता भी है तो वो खुश्की वाली अपनाए। तो जी जब पानी आने लग गया, हमने उनको बताया, जो डंकर था ऊपर, उसने भी कहा कोई बात नहीं, मैं जजीरे पे ले चलता हूँ। कि हम कोशिश करने लगे, पानी निकालने लगे, निकाल निकाल के पानी ख़त्म ही नहीं था हो रहा। सब डर गए थे। लड़के ऐसे कहते हैं, यार अल्लाह का वास्ते कहीं ले चलो, शिप डूब रहा है, शिप ये हो रहा है। शिप हमारा ऐसे आता था, समंदर का पानी जब रात को रोशनी चांद की पड़ती है ना, तो पानी और मतलब है ऊंचाई पे आ जाता है, जहाँ पे लहर उसकी यहाँ तक आती है, फिर और ऊपर हो जाती है। ऐसे ऐसे पानी आता है, आपने अक्सर वीडियो में भी देखा होगा। तो जब हमारा शिप ऐसे आता था, ऐसे लगता था, ऐसे ऐसे था, पर्दे वाला शिप था, ऐसे हो जाता था एक साइड पे, ऐसे हम समझते थे एक साइड से डूब रहा है, ऐसे लगता था। फिर ऐसे जाके ऐसे लगता था। छोटा सा शिप था, अब समंदर 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 ही होता है। ये पानी आया, हम सब हिम्मत हार गए। हमने भी याद कर लिया कि अब हम नहीं बचेंगे, दुआएं कर ली, सोच लिया कि अब हम कैसे हमारी मौत होगी। हमने कलमे पढ़ लिए, सब रोने लग पड़े, कुछ लोग, कुछ मतलब पानी निकालने लग पड़े। मेरी तबीयत ही ख़राब थी, मैंने चापर पकड़ा हुआ था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, बस ऐसी तबीयत थी वहाँ पे। कोई जो हो रहा है होने दें बस। डंकर को 2-3 बार कहा, उसने कहा भाई, उसके अल्फाज थे कि मैंने देना है कर्जा। तुर्की वाला जो था हमारा, जो चिपका हमारा, वही बात है, ड्राइवर डंकर, उसने कहा भाई कर्जा देना है, मरते हो मर जो, मैंने शिप को कहीं जजीरे पे नहीं लेके जाना, ना ही कोई शिप आना, ना ही कुछ होना, ना ही कुछ होना। हमने कहा ठीक है, पानी निकाली। वो अल्लाह का शुक्र था कि हम बच गए। वो मतलब है वहाँ पे नीचे से उन्होंने कोई, वहाँ पे पानी होता है उनका, या जो भी निज़ाम था, नीचे से कोई छिप वाली पानी था, उसमें कोई शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, वो निकाली, वो बाहर फेंकी, पानी निकाला। फिर हम, लेकिन हम डर गए थे। 3 दिन बाद हमें पता लगा था वो शिप के अंदर पानी है। हम हर वक्त चेक करते रहते थे, हर वक्त चेक कर, पानी लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से आ तो नहीं रहा। लेकिन डंकर ने कह दिया था भाई, मर जाना है, शिप को कहीं भी नहीं लेके जाना। लड़कों ने यहाँ तक कह दिया कि यूनान वालों को फ़ोन कर दें कि आके हमें पकड़ लें, हमें डिपोर्ट कर दें, ज़िंदगी तो बच जाएगी। तो फिर हम वहाँ से, जब वो रात हमारी गुजरी, अगले दिन भी हमारा ऐसे ही रात को हुआ। मतलब 1-2 दिन हमारे साथ ऐसा होता रहा था रात को, और दिन को भी हम ऐसे ही थे। नींद कहाँ आती थी, समंदर का पानी ऐसे होता था। 3 दिन हम समंदर में रहे थे, मतलब है सवार के इतवार को हम निकले थे, 3 दिन हम समंदर में। वैसे तो मैं 4-5 दिन या 3 दिन समंदर में रहने के बाद, एक ही इंजन था शिप का, सिर्फ एक इंजन था, छोटा शिप था, एक इंजन था, कोई दूसरा इंजन नहीं था। हमारा शिप खराब हो गया समंदर के पानी में 3 दिन बाद। एक इंजन कितना चले,
वो भी समंदर में। और रात का मौसम तो वैसे ही, रात को चांद जब आता था ना, मतलब रात को तो चांद की रोशनी पानी पे पड़ती और पानी ऐसे ऊपर आ जाता था। रात का मौसम हर वक्त ख़राब रहता था, हम डर भी जाते थे। हमारे रात का टाइम आया, शिप ख़राब हो गया। एक वो रात हमारी जिस दिन पानी अंदर आया था, और एक ये रात हमारी जिस दिन ये शिप ख़राब हो गया था। ऐसे समझे कि हमने मौत को अपनी आंखों से देखा। कसम उठा ले कसम, हमने सोच लिया था कि आज हम गए। एक वो और एक ये, हम नहीं बचते, हम कहीं भी गए हम मर जाएंगे। समंदर चारों तरफ पानी, कोई समझ नहीं है किधर जाना है, किसी की हिम्मत नहीं थी, सब यही दुआएं कर रहे थे। ठीक है, तो शिप खराब हो गया। डंकर ने चेक किया, उससे नहीं मतलब है, उसने कहा मुझे नहीं पता है। उसको पता ही नहीं था, उसको सिर्फ चलाना आता था और उसके पास कोई औजार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमने उसको मतलब शिप एक हमारे साथ चाचू थे, वो उनको सऊदीया से आए हुए थे, उनका यही काम था गाड़ियाँ वाला, उनको पता था। उन्होंने चेक किया लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं मुझसे होता, ना ही मुझे पता है। अब शिप गाड़ियाँ वाला बंदा शिप में आएगा, ऐसे कैसे पता चलेगा उसको भी कैसे करना है। और ऊपर से मौसम ख़राब, और ऊपर से जब शिप खराब हो, जिधर की हवा हो वो शिप को उधर ही ले जाता है। हवा ना हो शिप समंदर में, ऐसे 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 कोई बड़ा बड़ी जहाज आ जाए, कुछ देख लिया, तो समंदर में कहाँ होते हैं बड़ी जहाज, कहाँ होता है। और एक बंदा यूनान और लीबिया, और ऐसे लीबिया और यूनान का पानी होता है, एक तो बंदा दरमियान में जा रहा हो तो ठीक है, और जो ऐसे हम लीबिया, इधर से लीबिया इधर यूनान है, उनके दरमियान जा रहे हैं कि ना लीबिया वाले हमें पकड़ें और ना यूनान वाले हमें पकड़ें, हम बीच में से गुजर जाएं। मतलब दोनों तरफ से खतरा था। तो फिर वहाँ पे कहाँ हम किसके मदद के लिए बुलाएं। हम सब ने फिर दुआएं कर ली। वो रात हम पे ऐसी थी कि आपको बता नहीं सकते, मौसम भी इतना सख्त ख़राब था। और हमारा डंकर देखें, वो ऐसे जो लेटा है, लेट गया, उसने कहा सो जो जो दिल है हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो उसने वहाँ भी चादर और लिया, जो भी उसने लिया हुआ था अपना निज़ाम, हम तो ऊपर जाते नहीं थे, नीचे ही बैठे लिए, और वो सो गया। उसने कहा जो होता है हो जाए, आप लोग जाने, आपके काम जाने। फिर वहाँ पे हमारे हालात जो थे ना, हमारे हालात, फिर वहाँ पे हमारे जो हालात थे वो हम ही जानते हैं। लोग अजानें देने शुरू हुए हैं, रात पूरी रात, मतलब 7-8 बजे वहाँ पे ऐसे ही लगता था कि रात वैसे ही है जैसे 12 बज गए हैं समंदर में। 7-8 बजे लोग नाते हैं, अजानें देने शुरू हुए हैं 7-8 बजे। पूरी रात हम अजानें देते रहे हैं, नाते पढ़ते रहे हैं, मैं भी नाते पढ़ता रहा हूँ, विरत करते रहे हैं। पूरी रात हमारी यही रूटीन थी। जब हमारा सांस बंद होने लगता था, थोड़ी सी ऊपर से खिड़की उठाते रहे, लेकिन समंदर की जब छल पड़ती थी, लहर आती थी, वो सारा पानी ऊपर से हमारे ऊपर गिरे। बिल्कुल नीचे मैं नीचे था, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे पानी की किसी कोई बड़ी बाल्टी ले के ऊपर से गिरा दी है मेरे ऊपर। तो मैं कई बार खिड़की बंद भी करवा लेते थे, लेकिन जब सांस बंद होने लगता फिर अपन करवा लेते थे, कोई आवाज़ लगती थी हमको, कुछ हमें सुकून आता था। तो वो हमारा हाल ऐसे था कि हम आपको क्या बताएं। पूरी रात अजान होती रही थी शिप में, एक बंदा अजान दे के चुप करता था, दूसरा शुरू हो जाता था, दूसरा चुप करता था, तीसरा शुरू हो जाता था। शिप खराब, समंदर का मौसम खराब, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सुनसान, ऐसे कि हम बस अब क्या बताएं आप लोगों को। हमें ऐसे था कि आज हमारी आखिरी रात है, हम गए। सुबह हुई, मौसम कुछ बेहतर हुआ, वो जो चाचू थे उन्होंने चेक किया, अल्लाह की मदद हमारे साथ आई, अल्लाह के हुक्म से वो चाचू ने शिप ठीक कर दिया। जो भी उन्होंने जुगाड़ लगाया, जुगाड़ ही उन्होंने कोई लगाया, तो वो शिप चल पड़ा। फिर उस शिप की स्पीड उन्होंने स्लो कर दी। फिर एक रात चला, वो पूरा दिन चला, रात को फिर ख़राब हो गया। हमारे मुकद्दर देखें तो। और जुमे के दिन उसने कहा था, जुमे सुबह सुबह मैं आप लोगों को वहाँ पे पहुँचा दूँगा। हमने कहा था ठीक है, लेकिन वो जुमे के दिन में 2 बार शिप ख़राब हो गया, समंदर का मौसम भी ख़राब था, इसलिए वो जुमे को हम पहुँच गए थे लेकिन लेट ही पहुँचे थे। और फिर शिप ख़राब हो गया, हम फिर दुआएं करने लग पड़े, कोई हमें समझ ना आए क्या करना है। सब चेक किया इधर उधर, ये वो निज़ाम, पानी हमारे पास ख़त्म हो गया। 2-3 दिन बाद पानी हमारे पास ख़त्म हो गया था। और वहाँ से लोग, अब आपको लोगों को क्या बताऊँ कहाँ कहाँ से लेके हमने कौन कौन सा पानी पिया था। जो इधर उधर टूटियाँ लगी थी, चाहे वो बाथरूम की थी, चाहे वो वैसे ही थी, वहीं से वो लोग पानी ले आते थे, 2-2 घूंट सब पी लेते थे। ऐसे ही गुजारा होता है। ये डंकियाँ इतनी आसान नहीं है, हमें पता भी नहीं था वो बाथरूम का पानी है या जो है, जैसे भी है आ गया जाने दें, हमें पानी से मतलब था।
अब आप खुद देख लें, या डंकी अगर ये लोग वीडियो हमारी देख लें ना, हम वहाँ पे हम बना सकें, वहाँ पे पूरी वो कवर हम कर सकें शिप की गेम की। वो हमारे साथ वाकई समंदर में हो रहे हैं, शिप ख़राब हो गया, मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, वो नीचे से पानी आ रहा है, लोगों को एक्सप्रेशन दे लें, तो मैं कहता हूँ कि बंदा नाम ना ले ये शिप की गेम का। तो फिर हम जब शिप दूसरी बार भी ख़राब हो गया तो हमारे फिर रात को वो देखें ऐसी खुदा की करनी को रात की शिप ख़राब होता था, और फिर हम फिर डर गए कि अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो एक हमारे देखे ना, वो हमारी अफजल लंगे की गेम थी। अफजल लंगा जो भी शिप निकालता था ना, उस पर्दे वाला होता था। उस पर्दे की वजह से हवा जो थी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, देख लें अल्लाह की मदद हमारे साथ। ये हवा का रुख इटली की तरफ था, पर्दा ऐसे था, वो हमारा शिप खुद ब खुद चलते ही अपने आप ही इटली की तरफ जा रहा था खुद ब खुद। ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। अगर उसका रुख होता लीबिया की तरफ या यूनान की तरफ या तुर्की की तरफ, सामने उधर ही जाना था। पूरी रात शिप जो है वो पर्दे पे ही चलता रहा है। उस रात भी नहीं ठीक हुआ, बहुत जोर लगाया चाचू ने भी, दूसरे ने भी, नहीं ठीक हुआ। और आगे से वॉशरूम की तरफ ना खिड़की थी एक, वहाँ से पानी भी बार बार अंदर आ जाता था। वो भी 2 दिन हम निकालते रहे हैं, 2 दिन, 4-5, 4-5, हाँ 4-5 रात हम रहे हैं वहाँ पे समंदर के बीच में। हमें 5 दिन निकालने, 5 दिन ही लग गए हैं। 5 रातें जो हमारी वहाँ पे, पता नहीं 4 रातें 5 रातें ऐसी हैं कोई हमारी जो रही है समंदर में। वो हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है। फिर अल्लाह ने किया, और फिर सुबह के वक्त चाचू ने कोई पता नहीं क्या किया, वो फिर ठीक हो गया। और जब ठीक हुआ था सब लोग शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करने लग पे, नाते पढ़ने लग पड़े। फिर हमारे एजेंट ने कहा कि अब आप इटली के करीब पहुंचने वाले हैं। हमने कहा शुक्र है अल्लाह का। तो फिर वो देखें उन्होंने यूनान थे, हम भाई हम यूनान के पानी में ही थे। अभी हम यूनान के पानी में, उन्होंने वीडियो बना के पीछे भेज दी कि आपके लोग जब इटली पहुंच गए आप हमें पेमेंट दे दें। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, चाहे मैं शुरू में दिखा रही हूँ एंड में, लेकिन मैं दिखाऊंगा ज़रूर आप लोगों को कि वो वीडियो उन्होंने बना के भेज दी थी कि हम पहुंच गए हैं, वो जो शिप में थे हम। वो पीछे से एजेंट कॉल करते हैं, जिन लोगों के नंबर आना होते हैं कि वीडियो बनाओ और भेज दो। वो पीछे बता देते हैं कि लड़के आप लोग पहुंच गए, हमें पेमेंट करा दें। वो चाहे लड़के जहाँ भी हो, चाहे वो कैद में हो, चाहे वो डूब गए हो, उन्हें कोई सरोकार नहीं आता। उनको पैसों से, ये एजेंट जो होते हैं इनकी सिर्फ पैसों की बात होती है कि हमें पैसे मिले हैं, हमें पैसों से सरोकार है और किसी चीज़ से नहीं है। और फिर अल्लाह पाक का शुक्र है, हमने जहाँ पे सुबह सुबह भी जुमे को पहुँचना था, वो हम मतलब 2-3 बजे पहुँच गए थे। और जो हमारा था वो डंकर, उसने कहा था कि मैंने पीछे ही उतर जाना है, छोटी बोट थी उसके पास, वो लेके मैंने निकल जाना है। और यहाँ पे मेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, वो लेके मैंने तुर्की वापस चले जाना है और जाके अपना जो कर्जा उतारना है, फिर शादी वगैरह करनी है। लेकिन उसकी भी किस्मत हारी हुई थी, वो उतरा, बोट चली है थोड़ी सी, फिर उसकी बोट ख़राब हो गई है और वो पकड़ा गया था। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी जो शिप था वो किनारे लग गया था। लोग आए हैं, उन्होंने फ़ोन किए, कार्बनेरी आई है, फिर पुलिस आई है इनकी, कार्बनेरी इनकी फोर्स है वो आई है, फिर इनका एक अदारा आया, उन्होंने हमें पानी की बोतलें दी हैं। उन्होंने उस वक्त तक, शिप बिल्कुल साथ लग गया था किनारे से, उन्होंने उस वक्त तक हमें नहीं उतारा था जब तक वहाँ पे नेवी नहीं आई थी, कोस्ट गार्ड नहीं आई थी। वो आए हैं, वो उन्होंने फिर एक एक करके हम लोगों को समंदर के किनारे, मतलब ऐसा वहाँ से हमने जंप, हम उतर तो सकते हैं, हमें इतना पाकिस्तानियों का हमें वैसे भी पता है, तो मतलब हम नहाते रहते हैं वैसे भी हमें, लेकिन उन्होंने हमें नहीं उतरने दिया। एक एक बंदे को लेकर वो फिर गए हैं किनारे पे। फिर वहाँ पर उन्होंने हमें पानी दिया, केक वगैरह दिए हैं, बिस्किट दिए हैं। फिर उन्होंने हेलीकॉप्टर आया, उसने पूरे चक्कर लगाए हैं, फिर वो हमें लेके गए हैं आगे। फिर आपके सामने ही है सर, बाकी आप लोगों को पता है। फिर कैंप ले जाते हैं और वहाँ पे जिन्होंने रहना हो वो रह लेते हैं, जिन्होंने आगे पीछे जाना हो वो आगे पीछे चले जाते हैं। ये थी मेरी डंकी की दास्तान, ये मैंने मुख्तसर सी आपको सुना दी है अपना किस्सा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा मुख्तसर सी आप लोगों को सुना लूँ। अभी भी मुझे लगता है 20-21 मिनट की तो होगी। तो इसलिए ये रास्ता डंकी वाला जो है, चिप वाला, ये अवॉइड करना चाहिए। चिप की गेम सोचनी भी नहीं चाहिए, बहुत मुश्किल गेम होती है, कितने रुपए बंदा लगा लेता है, ऊपर से कोई मतलब है चांस नहीं होते कि 100% हमने पहुँच नहीं पाना है। यहाँ यूनान में पकड़ा जाता है, यहाँ तुर्की में पकड़ा जाता है, यहाँ रास्ते में
और शिप का भी कोई पता नहीं। अभी तो 3 दिन पहले जो लीबिया का शिप डूबा है, आप देख सकते हैं, उतना ही हमारा भी शिप था, बिल्कुल सेम शिप था। और लहर आई है जैसे वो चला गया, पाकिस्तानी थे, गुजरात के थे, और सब सब डूब गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन उनके घर वालों की जो कैफियत है वो सिर्फ वही जान सकते हैं, बाकी लोग तो हम दुआई कर सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है। मैं हो क्या आया, और भी लड़के जो आए आप उन लोग से पूछ लें, आप लोग यकीन नहीं हमारी बातों को करते, मैं हैरान होता हूँ। अगर आप लोगों ने आना है, रोमानिया से अप्लाई करें वीज़ा, किसी और मुल्क से करें, ट्राई करें, आएँ, ठीक है। हमने ये नहीं कहते कि जाना है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे आकर ये कहते हैं या ना आए, या ना आए, या यहाँ पे ये लोग कमाने लग गए हैं तो यहाँ पे काम नहीं है, ये वो। आ जाए यहाँ पे, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम ठीक चल जाता है, बंदा सेट हो जाए, सब ठीक हो जाता है। लेकिन भाई ये इलीगल ना तरीका अपनाएं, कोई लीगल तरीका अपनाएं। तो ये थी मेरी स्टोरी, जो मैं आया हूँ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह फिर जल्दी कोई नई वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसी लगी है मेरी वीडियो। पूरे 20-21 मिनट में बोलता रहा हूँ तो कमेंट तो बनता है ना। तो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।